इस वीडियो में हम देखेंगे बॉबी फिशर की एक टैक्टिकल गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो गेम को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं गेम। तो बॉबी फिशर ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं और वाइट के साथ मेटोव। तो वाइट ने शुरुआत की E4 से और बॉबी फिशर ने रिप्लाई दिया C5 सिसिलियन डिफेंस। नाइट F3 D6 D4 C कैप्चर्स D4 knight captures d4, knight f6, knight c3, a6, bishop g5, e6, f4, bishop e7, bishop e2, queen b6, queen d2। तो वाइट ने अपने b2 वन को सेक्रीफाइस कर दिया। तो बॉबी फिशर ने क्वीन कैप्चर्स b2 मूव किया, रुक b1, क्वीन a3 और वाइट ने किंग साइड कैसल कर लिया, नाइट d7 f5। और अभी नेक्स्ट मूव में वाइट की थ्रेट है f कैप्चर्स e6। तो इसीलिए बॉबी फिशर ने नाइट e5 मूव करके इस पॉन पर सपोर्ट बनाया। तो वाइट का ये नाइट पिन ना हो जाए इसीलिए वाइट ने पहले किंग h1 मूव किया और बॉबी फिशर ने किंग साइड कैसलिंग कर लिया, रुक b3, क्वीन c5, बिशॉप कैप्चर्स नाइट, बिशॉप कैप्चर्स बिशॉप। तो वाइट ने गलती कर दी है। तो अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद आगे जाके वाइट की गेम थोड़ी सी बिगड़ गई। तो बॉबी फिशर ने पहले अपनी क्वीन को ना बचाते हुए नाइट c4 मूव किया और वाइट की क्वीन पर प्रेशर बनाया पहले। लेकिन वाइट इस क्वीन को अभी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वाइट अगर इस क्वीन को कैप्चर करता है तो नेक्स्ट मूव में नाइट कैप्चर्स क्वीन आ जाएगा और फिर दोनों रुक पर फॉर्क होगा। तो वाइट को दोनों में से एक रुक तो गंवाना ही पड़ेगा और साथ में दोनों नाइट भी जा रहे हैं। तो वाइट अगर अपने एक नाइट को बचाने जाता है तो नेक्स्ट मूव में बिशॉप कैप्चर्स नाइट आ जाएगा और फिर भी दोनों रुक पर फॉर्क तो बना ही रहेगा। तो वाइट को आगे जाके अपना एक रुक तो गंवाना ही पड़ेगा। तो वाइट अगर अपने एक रुक को d3 पर मूव करता है तो नेक्स्ट मूव में नाइट कैप्चर्स रुक आ जाएगा और रुक कैप्चर्स बिशॉप के बाद इस नाइट को बचाया जा सकता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाइट मटेरियल डाउन हो चुका है, तो आगे जाके एंड गेम में वाइट को रिजाइन करना ही पड़ता। और वाइट यहाँ से पहले इस नाइट को ही कैप्चर कर ले तो नेक्स्ट मूव में क्वीन कैप्चर्स बिशॉप आ जाएगा और फिर दोनों नाइट पर प्रेशर होगा। तो दोनों में से किसी भी एक नाइट को बचाने जाता है वाइट तो दूसरा नाइट तो जाएगा ही जाएगा। तो वाइट अगर अपने इस नाइट को बचाता है तो नेक्स्ट मूव में क्वीन कैप्चर्स नाइट आ जाएगा और फिर क्वीन कैप्चर्स क्वीन के बाद बिशॉप कैप्चर्स क्वीन और फिर से वाइट मटेरियल डाउन हो जाएगा और मटेरियल डाउन होने की वजह से वाइट को रिजाइन करना ही पड़ता है एंड गेम में। लेकिन वाइट ने पहले अपनी क्वीन को मूव किया और अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो वाइट ने अपनी क्वीन को f4 पर मूव किया। तो बॉबी फिशर ने इस नाइट को कैप्चर कर लिया, क्वीन कैप्चर्स नाइट, रुक d3 और क्वीन पर प्रेशर है तो क्वीन e4 और क्वीन एक्सचेंजेस की ऑफर दी बॉबी फिशर ने। लेकिन वाइट ने इस क्वीन एक्सचेंजेस की ऑफर को डिक्लाइन करते हुए क्वीन g4 मूव किया। तो बॉबी फिशर ने ई कैप्चर्स f5 मूव किया और अभी क्वीन और इस e4 पॉन दोनों पर प्रेशर है और रुक कैप्चर्स f5 नहीं आ सकता क्योंकि नेक्स्ट मूव में बिशॉप कैप्चर्स रुक आ जाएगा। तो वाइट ने ई कैप्चर्स f5 मूव किया। और अभी आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद वाइट ने रिजाइन कर दिया। तो अभी बॉबी फिशर के नाइट पर प्रेशर है, तो बॉबी फिशर ने पहले अपने नाइट को e3 पर मूव किया और इस मूव के बाद वाइट ने रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन की वजह यह है कि वाइट ऑलरेडी एक पीस डाउन है और नाइट से क्वीन और रुक दोनों पर फॉर्क है। तो वाइट जैसे ही अपनी क्वीन को मूव करता है तो नेक्स्ट मूव में नाइट कैप्चर्स रुक आ जाएगा और बिशॉप कैप्चर्स नाइट के बाद क्वीन कैप्चर्स क्वीन और एच कैप्चर्स क्वीन के बाद बिशॉप d7 मूव होगा और अभी नाइट पर प्रेशर है तो नाइट b6 पर आकर रुक और बिशॉप दोनों पर फॉर्क बना सकता है। लेकिन बॉबी फिशर रुक d8 करके बिशॉप और रुक दोनों को बचा सकते हैं और फिर रुक कैप्चर्स d6 मूव आता है तो नेक्स्ट मूव में बिशॉप c6 मूव आ जाएगा और फिर इस रुक को एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। और रुक एक्सचेंजेस होने के बाद वाइट मटेरियल में बहुत ही डाउन होगा।
तो वाइट को एंड गेम में जाकर रिजाइन करना ही पड़ता। तो इसी सब कैलकुलेशन की वजह से नाइट E3 मूव के बाद वाइट ने रिजाइन कर दिया। और ऐसे ही गेम्स आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।